जब इंसान चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो वो कुरान खोल ले। यहाँ एक एक सेकंड की कीमत नेकियों के पहाड़ हैं। क़यामत के दिन जब हर कोई परेशान हाल हो गया तो कुरान का कारी एजाज के साथ बुलाया जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि वो कुरान की क़िरात करने में कमज़ोर हैं, तो उनके लिए एक अलग सी खुशखबरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इंशाल्लाह हम उस अमल के बारे में बात करेंगे जो रब्बे कायनात से बातें करने का सबसे आसान ज़रिया है। क्या आप जानते हैं कि जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो आप तन्हा नहीं होते, बल्कि फरिश्ते आपके गिर पर फैला देते हैं। अल्लाह अकबर। तो इंशाल्लाह आज की इस नशिस्त में हम जानेंगे कि कुरान का एक एक लफ्ज़ आपकी तकदीर कैसे बदलता है। और क्या आपको मालूम है कि जन्नत में आपका मकाम वहाँ होगा जहाँ आपकी तिलावत की आखिरी आयत होगी, जिसकी तासीर से पत्थर दिल मोम हो गए। तो वो सिर्फ़ एक किताब नहीं बल्कि कलाम है, और यही कलाम अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू का दरिया है। जब इंसान चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो वो कुरान खोल ले। इसलिए इंशाल्लाह आज इस किताब के एक एक हर्फ में कितने ख़जाने छुपे हैं वो देखेंगे, और क़यामत के दिन यही कुरान अपने पढ़ने वाले का हाथ पकड़कर उसे जन्नत के किन दर्जात तक ले जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, दुनिया का कोई सौदा इतना नफ़ा बख्श नहीं जितना कुरान की तिलावत है। यहाँ एक एक सेकंड की कीमत नेकियों के पहाड़ हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ा तो उसके लिए एक नेकी है, और एक नेकी का अज्र 10 गुना मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, और मीम भी एक हर्फ है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने पर 30 नेकियां। ज़रा सोचिए, जो शख्स रोज़ाना एक पारा पढ़ता है वो अपने नामा अमाल में कितने लाख नेकियों का इजाफा करता है। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन जब हर कोई परेशान हाल हो गया तो कुरान का कारी एजाज के साथ बुलाया जाएगा। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1464 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब कुरान यानी कि तिलावत करने वाले से कहा जाएगा कि पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता जा। अल्लाह अकबर। और इसी तरह ठहर ठहर कर पढ़ जैसे तू दुनिया में पढ़ता था। अल्लाहु, तेरा मकाम वहाँ होगा जहाँ तू आखिरी आयत पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, यहाँ आप दुनिया में जितनी ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं तो उतना ही बुलंद दर्जा आपका जन्नत में होगा, और जन्नत में उतना ही आपका बुलंद महल बनेगा इंशाअल्लाह। तो ये सीढ़ियाँ उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपनी सुबह और अपनी शाम कुरान के लिए वक्फ की है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो कुरान की क़िरात करने में कमज़ोर हैं, तो उनके लिए एक अलग सी खुशखबरी है, क्योंकि वो लोग शर्माते हैं कि हमें तो सही से पढ़ना नहीं आता। मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी खुशखबरी सुनाई है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान का माहिर है वो क़यामत में मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा, और जो कुरान अटक अटक कर पढ़ता है और उस पर मुशक्क़त होती है तो उसके लिए दुगना अजर है। अल्लाहु जल्ल जलालहू। तो दोस्तों, इससे साफ साफ पता चलता है कि उसको एक अजर तिलावत का मिलेगा और दूसरा अजर उसको उसकी कोशिश और मशक्क़त का मिलेगा कि जो वो तरतील के साथ कुरान पढ़ रहा होता है। क्योंकि क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को आपकी मेहनत पसंद है। एक रात हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने खजूर के खलियान में सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। अचानक उनका घोड़ा बिदकने लगा, तो उन्होंने तिलावत रोकी तो घोड़ा भी रुक गया। दोबारा तिलावत शुरू की तो फिर बिदकने लगा। उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो एक साहिबान सा नजर आया जिसमें चरागों जैसी रोशनियां थी। जब सुबह हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही रात वाला तज़किरा किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सैयद, तिलावत जारी रखते, जानते हो वो क्या था? फरमाया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए करीब आ गए थे। अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह लोग उन्हें अपनी आंखों से देख लेते। अल्लाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत से कितनी मोहब्बत करते थे? एक रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को तिलावत करते हुए सुना तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े के खड़े रह गए। अगले दिन फरमाया, ऐ अबू मूसा, तुम्हें आले दाऊद के खुशुलहान साजों में से एक साज दिया गया है। जल्ल जलाल। तो दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में यही हदीस है। इसी साज से मुराद हजरत अबू मूसा अशअरी की आवाज है, क्योंकि सहाबा कराम कुरान को सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि उसे रूह के ग़िज़ा बनाते थे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कैसे कुरान को रूह की ग़िज़ा बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रोज़ाना का मामूल बरकरार रखना चाहिए। चाहे आप एक रकू भी पढ़ें लेकिन वो तरतील के साथ पढ़ें, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। इंशाल्लाह आगे मैंने क्लासेस लेनी है तरतील के साथ, तो वो कुरान से आपका रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। चाहे आप एक रकू भी पढ़ें लेकिन रोज़ाना का मामूल बनाएं। आप रोज़ाना कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ें, लेकिन कम से कम आप एक रकू तो पढ़ें ना, लेकिन तरतील के साथ पढ़ें कि आप कुरान को ऐसे पढ़ें कि जैसे दिल के दर्द से आपकी आवाज़ निकल रही है। और दूसरी बात, कुरान को समझ कर पढ़ें। कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं है बल्कि हिदायत के लिए आया है। इसके मानी पर गौर करें। जो मेरा आपको मशवरा है, मैं आपको ये मशवरा दे सकता हूँ कि कम से कम रोज़ाना एक आयत मानी के साथ देख लिया करें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊँगा कि अपने घरों को कुरान से मुनव्वर करें, अपने घरों को कुरान से रोशन करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को तिलावत के ज़रिए आबाद करो बल्कि इन्हें कब्रिस्तान न बनाओ। एक और जगह पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि फ़र्ज़ नमाज तो बाजमात अदा करने का हुक्म है, लेकिन जो नफल नमाजें हैं वो अपने घरों में अदा किया करो और अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। दोस्तों, जरा सोचिए, फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए आसमान से उतरते हैं और हम हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं। या रब्बल आलमीन, हमारी ज़बानों को अपनी तिलावत के नूर से सैराब फरमा दे। या रब्बल आलमीन, हमें कुरान का माहिर बना दे। हमारी तिलावत को हमारे लिए जन्नत की सीढ़ी बना दे मेरे मौला। आमीन।